नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ 15 विपक्षी दल एकजुट हुए। नीतीश बोले एक साथ लड़ने पर सहमति बनी। नीतीश कुमार ने कहा सभी पार्टियां एक साथ चुनाव भी लड़ेंगी। अगली मीटिंग की अगुवाई कांग्रेस करेगी। पटना में कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की नाराजगी खुलकर सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा अध्यादेश पर रुख अपना साफ करे कांग्रेस पार्टी, वरना अगली बैठक जो शिमला में है उसमें नहीं आएंगे। शरद पवार ने कहा आपसी मतभेद भूलकर आगे बढ़ेंगे। 2024 का चुनाव पूरा विपक्ष मिलकर लड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा सभी पार्टियों में कुछ मतभेद हैं, लेकिन हम साथ मिलकर लड़ेंगे, अपनाएंगे लचीला रुख। राहुल गांधी बोले हिंदुस्तान की नींव पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई है, हम साथ खड़े हैं। पटना के बाद फिर सचेगा विपक्षी दलों का मंच। 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में जुटेंगे मोदी विरोधी दल। कांग्रेस की अगुवाई पर 2024 चुनाव पर होगा मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सभी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा हम सब एक साथ हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे। हमें विपक्ष ना कहा जाए, हम देश प्रेमी हैं। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी ने राजभवन को सत्ता का केंद्र बनाया, कुछ भी बोलने पर पीछे लगा दी जाती है सीबीआई और ईडी। विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती का बयान, गांधी के इस देश को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। लालू यादव की सभी विपक्षी दलों से अपील, अगर एकजुट नहीं होंगे तो वोट बटेगा, देश टूट की कगार पर खड़ा है। लालू यादव ने मंच से राहुल गांधी को शादी करने की भी सलाह दी। कहा हम सब भी बाराती बनकर चलेंगे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा, तानाशाही करने वालों का विरोध करते रहेंगे। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर पलटवार, सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, विचारधारा और उसूलों की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने कहा पटना नए राजनीतिक जागरण का गवाह बना है, हम सब मिलकर काम करेंगे। तमिलनाडु सीएम का बयान, 23 जून 2023 में इकट्ठा हुए, मई 2024 में विजयी होंगे। यही बात इतिहास में आए, सबका लक्ष्य यही है। विपक्ष की बैठक को स्मृति ईरानी ने स्वार्थ का गठबंधन बताया। कहा सभी दल अपने साथ परिवारवाद और भ्रष्टाचार लाए। स्मृति ईरानी ने कहा महागठबंधन का मकसद अलग अलग है, इनका टारगेट मोदी नहीं देश की तिजोरी है। केजरीवाल ने राजनीतिक तौर पर ब्लैकमेल किया है। अमित शाह का विपक्ष पर सीधा हमला। कहा पटना में विपक्षी एकता सिर्फ फोटो सेशन है। 2024 में मोदी 300 सीटें जीतकर एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। कहा राहुल की दादी ने लालू को जेल में डाला था। जेपी नड्डा ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। बोले सत्ता के लिए बाला साहब ठाकरे के बेटे ने कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया। विपक्ष की मीटिंग पर बोले रविशंकर प्रसाद परिवार बचाओ परिवार बढ़ाओ की राजनीति करने वाले लोग जुटे हैं। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बयान, कोई दल साथ नहीं है, सब में फूट है। पटना में विपक्ष की बैठक पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सही वक्त पर सही शुरुआत, आम जनता चाहती है विपक्ष एक हो। विपक्ष की बैठक से बीजेपी की धड़कनें बढ़ी, इनकी जमीन खिसकती जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। विपक्षी एकता की बैठक के बीच अधीर रंजन चौधरी का बड़ा हमला। कहा टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तंज, विपक्षी दलों की बैठक फ्लॉप रही। विपक्ष एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेगा तो नुकसान होगा, शफीकुर रहमान बर्क का बयान। विपक्ष की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। पटना बैठक पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, फ्लॉप शो साबित होगा विपक्षी गठबंधन, 2024 में फिर आएगी बीजेपी। मैं भी नहीं चाहता नरेंद्र मोदी फिर पीएम बने, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। चिराग पासवान का नीतीश पर तंज, सभी विपक्षी नेता पूछे 18 साल के शासन के बाद भी बिहार पिछड़ा राज्य क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी कल से मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते ने जानकारी दी। मिस्र के प्रधानमंत्री के साथ राउंड टेबल मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मिस्र में भारत के राजदूत का बयान। हर जगह दिख रहा है भारत और अमेरिका की दोस्ती का रंग। न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तिरंगे रोशनी से सजाएगी। अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने रचा इतिहास, दुनिया को दिया शांति का संदेश। बोले ये युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन। कहा आतंकवाद को पालने पोसने वालों को मिले कड़ी सजा। भारत पर सवाल उठाने वालों को भी प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस से करारा जवाब दिया। कहा लोकतंत्र भारत की रगों में दौड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी बोले हम लोकतंत्र को जीते हैं, हम धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा। कहा एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया है। इसरो नासा अंतरिक्ष सहयोग पर बोले जितेंद्र सिंह, अमेरिका को भी लगता है भारत के सहयोग से आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे। भोपाल में लगे वांटेड कमलनाथ के पोस्टर, कमलनाथ को पोस्टर में करप्शन नाथ लिखा गया। पोस्टर पर क्यूआर कोड भी दिया गया जिस पर लिखा स्कैम से बचने के लिए करें स्कैन। बंगाल में तैनात होंगी सेंट्रल फोर्सेस, केंद्र ने 315 और कंपनियां बंगाल भेजी। बंगाल पंचायत चुनाव में नहीं थम रही है हिंसा। सिलीगुड़ी में बीजेपी ऑफिस को अज्ञात बदमाशों ने आग लगाई। पुरुलिया में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, टीएमसी टाउन अध्यक्ष की हत्या का विरोध जताया। भिवानी में बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर जेजेपी का दावा, न बीजेपी हमें रोक सकती है न हम बीजेपी को रोक सकते हैं।
सर्वदलीय बैठक बुलाने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मणिपुर 1 महीने से चल रहा है, आप हिंसा नहीं रोक पाए। ओवैसी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, कहा वहां आप अपने हिंदुत्व का एजेंडा लागू करना चाहते थे। सीएम गहलोत ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया, कहा 100 जानें चली गई, लेकिन फिर भी मणिपुर पर सरकार गंभीर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, कानून लाने से कोई फायदा नहीं होगा। पूर्व रेसलर योगेश्वर दत्त ने आईओए पर सवाल उठाए, कहा धरने में शामिल 6 पहलवान सीधे फाइनल्स के ट्रायल में हिस्सा लेंगे, ये कैसा क्राइटेरिया है। विनेश फोगाट ने योगेश्वर दत्त को कुश्ती का जयचंद बताया, कहा बृजभूषण की खुशामद करने में लगे। किसी के कहने से कोई जयचंद या भगत सिंह नहीं होता, विनेश फोगाट को योगेश्वर दत्त ने दिया जवाब। कोविड स्कैम मामले में बीएमसी के डॉक्टर हरिदास राठौड़, रमाकांत बिरादर के बयान रिकॉर्ड होंगे। राठौड़ के पास था ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन का जिम्मा। मुंबई कोर्ट से एनसीबी के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े को राहत, 28 जून तक गिरफ्तारी पर दी अंतरिम राहत। पंजाब नेशनल बैंक से 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला, सीबीआई ने दिल्ली में प्राइवेट कंपनी पर रेड की। जयपुर में राज्यपाल से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की। श्रीनगर के युवाओं से गृहमंत्री अमित शाह की अपील, परिवर्तन के साथ जुड़े, पत्थर चलाने में हमारा भविष्य नहीं है। श्रीनगर में 3 दिवसीय विस्तृता सांस्कृतिक महोत्सव, राज्यपाल के साथ अमित शाह शामिल हुए। योगी सरकार का बड़ा फैसला, क्लास 9 से 12वीं तक पढ़ाई जाएगी, 50 महापुरुषों की जीवनी, वीर सावरकर भी शामिल। मायावती का सीएम शिवराज पर निशाना, कहा गरीबों के घर तक पहुंची बुलडोजर राजनीति। सागर में 7 दलितों के प्रधानमंत्री आवास तोड़े गए। कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार में तैयारियां तेज, 12 फीट से ऊंची कांवड़ बैन, डीजे का शोर कम करने के लिए अभियान। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा के काला जंगल में 4 आतंकी ढेर। मार्शल सेक्टर में पीओके से घुसपैठ की कोशिश में थे आतंकी, सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त, ड्रग्स की खेप भी पकड़ी गई। बेंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया से मिले एफकेसीसीआई प्रतिनिधि, बढ़ी बिजली दरों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। एमपी के बाजारों में मिट्टी की बोतल की मांग बढ़ी, दुकानदारों ने जताई खुशी। महाराष्ट्र में आयुष्मान और ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना 1 मनसुख मांडविया और फडणवीस ने ऐलान किया। सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस पर कल इंडियन एयरफोर्स करेगी एक्सरसाइज, पुलिस प्रशासन ने जायजा लिया। बेंगलुरु में कुछ हमलावरों ने एक छात्र पर हमला किया, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली एयरपोर्ट पर कसम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया, 2.5 करोड़ से ज्यादा कीमत का 5 किलो गोल्ड बरामद, बैंकॉक से ला रहे थे सोना। लखनऊ से ग्वालियर जा रही ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी, साथी यात्री से मारपीट, धक्का दिया, अस्पताल में भर्ती, जांच शुरू। कौशाम्बी के थाना करारी इलाके में हंगामा, लड़की से जबरन गाय छीनकर ले गए कुछ मुस्लिम युवक, वीएचपी ने थाने का घेराव किया। असम के नौगांव में जंगली हाथी का उत्पात, हमले में कई लोग घायल। आईआईटी कानपुर अब क्लाउड सीडिंग के जरिए कराएगा कृत्रिम बारिश, आईआईटी ने सफल परीक्षण किया। पूरा परीक्षण डीजीसीए की मंजूरी के बाद किया गया। परीक्षण के इंचार्ज ने टेस्ट फ्लाइट और हवा में केमिकल ब्लास्ट की पुष्टि की। असम के बजाली में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। असम के तामुलपुर में बाढ़ मुसीबत बनी, कुमारी काटा में ढहा एक पुल। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में भी भारी बारिश, कई जगहों पर आरयूबी ने पानी भरा, फंसी कई गाड़ियां। बिलासपुर के घुमारवी इलाके में बाढ़ जैसे हालात, गाड़ियां फसलें पानी में डूबी। यूपी के महोबा में मूसलाधार बारिश से आफत, 40 कच्चे मकान गिरे। जल निकासी की व्यवस्था न होने से गिरे मकान, जेसीबी ने रास्ता बनाकर निकाला पानी। एमपी के कटनी में ढही निर्माणाधीन पुलिया, 1 मजदूर की मौत। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 22 मछुआरों को पकड़ा, 4 बोट्स जब्त की। तमिलनाडु के मछुआरों में श्रीलंका की कार्रवाई से आक्रोश, मछुआरों के संघ ने सभी मछुआरों को छोड़ने की मांग की। टाइटन सबमरीन पर यूएस नेवी का बयान, पनडुब्बी में ब्लास्ट हुआ, पायलट समेत 5 लोगों की मौत। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक इमारत में जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत। इमारत में हुए धमाके में 18 लोग जख्मी, ब्लास्ट की वजह की जांच हो रही है। राष्ट्रपति पुतिन को रिजर्व आर्मी बनाने की सलाह, रक्षा मंत्री ने कहा जून के अंत तक रिजर्व आर्मी तैयार कर लेंगे। चीन के एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त धमाका, 31 लोगों की मौत। रेस्टोरेंट में कुकिंग गैस में लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ, 7 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। रुपए में 5 पैसे की गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 2 पैसे पर रहा। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान, अगले महीने 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे, अजिंक्य रहाणे बने उप कप्तान। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को टेस्ट सीरीज में जगह मिली। WTC के बाद मोहम्मद शमी को मिला आराम, उमेश यादव और चेतेश्वर पुजारा भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं। वनडे टीम की कप्तानी रोहित और उप कप्तान हार्दिक पांड्या करते नजर आएंगे। संजू सैमसन और जयदेव उनदकट की ओडीआई टीम में वापसी हुई। और बेटी को गोद में उठाए स्पॉट हुए रामचरण, पत्नी उपासना के साथ अस्पताल के बाहर नजर आए।